For this webinar, we got our very intelligent personality who is Ma'am Fatima Gilani. Thank you so much, ma'am, for your time and welcome to Women Fortune Tech. I will not take much of your time and will move forward to formally start our webinar and take some really enlightened insights from Ma'am Fatima Gilani about overthinking and its solutions. So, ma'am, you may please take the start now. Assalamu alaikum, everyone, and thank you so much, Maria, for the kind introduction. Shall we begin Walaikum now? assalam, ma'am. Shall we begin now? Yes, ma'am, you may please. ठीक. Screen visible है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. So जैसे कि ये हमारा एक एपिसोड 2 हम कंसिडर करेंगे इसको. I'd like to say कि पहले भी मैंने कहा था मैं एक इंटरैक्टिव सेशन चाहती हूँ ना. तो हमारी जितने भी मैं क्लासेस लेती हूँ, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, उनमें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे. सो आई होप कि ये सेशन भी हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन होगा. Okay. Inshallah, ma'am. We'll hope for the best. Thank you. Thank you. Okay, so the topic is why we overthink and how to stop it. इससे आप लोगों के दिमाग में मतलब क्या आइडिया, क्या परसेप्शन आता है कि ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है? Dear participants, if anyone want to answer this, so please do not hesitate and answer it because it is, it is a session which is going to be about mental health. So if you give your own opinion, so it is going to be very impactful then. Yes, exactly. It's going to be very impactful क्योंकि ये आप लोगों के डेली लाइफ इश्यूज हैं और ये आप लोगों को ही कोपिंग में हेल्प करेंगे. सो आई वुड लव कि अगर आप लोग अपने इनिशिएटिव्स लेके आएं और हम साथ साथ सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे. मैम ओवर Inshallah, ma'am. थिंकिंग बेसिकली यही है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं कि इसके हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सोचते हैं हमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाएगा, खुद बहुत ही उसके जो है तो वो आउटकम्स भी सोच लेते हैं और हम फिर ना उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बस जस्ट अपने माइंड में ही जो है तो वो सोचते रहते हैं. बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है. हमारी डेली लाइफ में इतना कुछ हो रहा होता है कि हम लोग उस पे आसानी से मतलब सोचना एक अलग चीज़ होती है और हम लोग उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं. और हम इतना सोचते हैं कि हमें लगता है कि बस हम अगर ना सोचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ ये चीज़ फेस कर रही है और ये चीज़ हमारी एक हिंड्रेंस बन चुकी है, जो कि हमें हमारी डेली लाइफ के इवेंट्स को एन्जॉय करने से रोक रही है. So let's move on to the lecture कि देखते हैं कि हम कैसे इससे cope कर सकते हैं. In today's lecture, we will learn कि why our mind overthinks. Simple proven tools to calm the mind and how to apply them in daily life. So let's move forward. Okay. Does your mind keep thinking even when you want it to stop? हमारी लाइफ में कितने ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आप लोग बैठे हुए होते हैं, किसी शादी पे जाओ या फॉर एग्जांपल आप किसी के घर चले जाओ और आप एक टाइम आता है जब आप कुछ सोचने पे शुरू हो जाते हो और आप चाहते हो कि अब आप अपने मोमेंट में प्रेजेंट हो, लेकिन आपकी सोचें आपको नहीं छोड़ रही होती. तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? आप लोग फेस करते हो ये सारी चीजें? Yes, my Arsh, if you can on your speaker, you can say it. Ariba Hatak, if you want to add something, you can. ओके, इट्स ओके, आई जस्ट मूव फॉरवर्ड. ये है कि हमारा यूथ, हम लोग, इवन अडल्ट्स भी, इवन जो ओल्ड एज
के लोग होते हैं वो लोग भी इस चीज़ को फेस करते हैं अपनी लाइफ में कि वो एक इवेंट में बैठे हुए होते हैं और उनको पुरानी कोई ना कोई सोच आ रही होती है, चाहे किसमें वो उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो। अच्छा, हैप्पी मोमेंट्स अक्सर नहीं याद आते, बुरे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं, या फिर आपको लग रहा होता है कि मैं फलां मोमेंट में ऐसे मैंने कोप करना चाहिए था, या मैं ये बात कर देता तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। तो ये चीजें हमारी ओवर थिंकिंग को बूस्ट करती हैं और हमारी जो प्रेजेंट लाइफ होती है इससे अफेक्ट होती है। तो जब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जब आप अपने माइंड को स्टॉप करने की कोशिश करते हो कि अब मैंने कुछ नहीं सोचना, तो आपको माइंड को लगता है कि ये एक सिग्नल है और जो मैं सोच रहा हूँ वो हमारे पास एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है और मुझे इस चीज से कोप करना है, और अगर मैंने इस बारे में ना सोचा तो मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा। तो आपका माइंड, इट्स लाइक अ बेबी, आप उसको जो बोलोगे वो उसको एग्जैजरेट करके वो उस चीज को फील करेगा और वो वही करेगा जो आप उसको बोलोगे, राइट? लेकिन उसको करवाने के लिए आपको प्रैक्टिस करानी है। अब आपको ओवर थिंकिंग आ रही है, आप एक जगह पे बैठे हो और आप खुद को कह रहे हो मैंने ऐसे नहीं सोचना, मैंने ये बात नहीं सोचनी। आप जितना अपने आप को करोगे कि मैंने नहीं सोचना, आप उतनी ही ओवर थिंकिंग करोगे। तो ये चीज हमारी तकरीबन लोगों में ये चीजें होती हैं और वो चीज फेस कर रहे होते हैं। तो इट हैपेंस टू मेनी पीपल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है। दिस इज एज नॉर्मल एज इट कैन बी। व्हाट एग्जैक्टली इज ओवर थिंकिंग? सो ओवर थिंकिंग बेसिकली आपकी जो रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं और वो सेम तरह की थॉट्स होती हैं जो बार बार हो रही होती हैं, बार बार हो रही होती हैं, जिनका कोई एंड नहीं है, जिनका आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, वो बस एक जगह पे रुकी हुई होती हैं और आप उनको सोच रहे होते हो क्योंकि वो विदाउट एनी एंड होती हैं। तो उनको रिकरिंग थॉट्स जो हो रही होती हैं, जो बार बार आपकी आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। देन वी हैव थॉट्स दैट इंक्रीज स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके दिमाग में वो सोचें आ रही होती हैं जो आप लोगों को स्ट्रेस दे रही होती हैं। स्ट्रेस किस चीज से होता है? हर वो चीज जो कि आउट ऑफ योर कंट्रोल हो, जो कि आपकी डिमांड ज्यादा हो, लेकिन आप उसको एक्शन नहीं कर रहे हो, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप उसको कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं ले रहे, आप उसके बारे में बस सोचे जा रहे हैं। तो दैट एड्स अप ऑन टू स्ट्रेस एंड थिंकिंग विदाउट फाइंडिंग सोल्यूशंस। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमारी ऐसे थॉट्स और ऐसी बातें हम सोच रहे होते हैं जिनके बारे में हम कोई एक्शन नहीं ले रहे होते, हम उनको सोल्यूशन नहीं सोच रहे होते, हम उनके बारे में उनको रेगुलेट करने के लिए हम कोई स्टेप्स नहीं ले रहे होते। तो वो चीज़ हमारी ओवर थिंकिंग कॉज करती है और इस चीज़ को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो हमारे पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ज़्यादा सोचना इज नॉट इक्वल टू बेटर रिजल्ट्स। अगर आप ज़्यादा बैठ के सोच रहे होते हो और आप बहुत अपने आप को कह रहे होते हो कि बस मैं तो फिलोसोफर हूँ, मैंने ये सोचना है ताकि मुझे इसका सॉल्यूशन मिले, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। और इससे आपके बेहतर रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए आपको करना क्या है? उस पे एक्शंस लेने हैं। बेबी स्टेप्स ले लेके आप जाके किसी एक सॉल्यूशन की तरफ पहुंचते हो और फिर वो एक-एक, जैसे हम लोग चेकलिस्ट मार्क कर रहे होते हैं ना, तो आप एक-एक काम को चेकलिस्ट की तरह मार्क करते जाओ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। तो अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग को ऐसे ही स्पीड में लेके जा रहे हो कि बस मैंने सोचना ही सोचना है विदाउट एक्टिंग अपॉन इट, तो आपके रिजल्ट्स आपको बेहतर नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है द ओवरथिंकर्स लोड। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने ऊपर कितनी एक टेंशन लेके फिर रहे होते हैं। ये हैवी स्टोन हमारी ओवरथिंकिंग है और इसमें ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है। द व्हाट इफ्स, अगर ये हो जाता तो, अगर वैसा हो जाता, अगर हम ये कर लेते, अगर हम फलां इंसान को कुछ और बोल देते, तो ये चीजें हमारे जहन पे बोझ डाल देती हैं। फिर हमारी फ्यूचर की सोचें आ जाती हैं। मैं क्या करूंगी आगे जाके, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगी, मेरी डिग्री कंप्लीट होने से पहले मैंने क्या करना है। तो ये चीजें हमारी स्ट्रेसर्स हैं। फिर इसके साथ साथ कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम 2018। तो ये तो सबके साथ होता होगा कि हम पास्ट के बारे में सोच सोच के बैठे हुए होते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, फलां टाइम पे वो हुआ था। ये चीजें बुरी हैं। फेक सिनेरियोज आ जाते हैं, लोगों के ओपिनियंस आ जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर है, रिग्रेट्स है, ये सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हम इस बारे में सोच सोच के अपने आप को हलकान कर रहे होते हैं। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या क्या चीजें फेस कर रहे होते हो? कोई स्टूडेंट इसमें एड अप करना चाहेगा?
Dear students, if anyone wants to add something here, so you may please. मोस्टली ओवर थिंकिंग में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है वो फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। मीन्स कि हर बंदा जो भी है वो कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ होती है या कुछ भी ऐसा मसला वगैरह होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो उसको फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। मीन्स कि अगर वो कोई भी सॉल्यूशन सोचते हैं या कुछ भी करने की सोचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको यही डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। इवन कि हम लोग जब एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशंस भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग अंडर प्रेशर इसी तरह प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएँ या हमारे मार्क्स कम ना आ जाएँ। तो इसी तरह का फ़ियर्स और फेक सिनेरियोज़ वगैरह और लोगों के ओपिनियन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्कुल इफ़ेक्ट करती हैं किसी को बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच ज़्यादा फॉर योर करता है। ओपिनियन। और ये है कि आपने कभी सोचा है कि आपको फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है? हम लोग फियर ऑफ सक्सेस क्यों नहीं लेके फिर रहे होते? मेरे ख़्याल से हम लोग ज़्यादातर उसी चीज़ से डरते हैं कि जो हमने कभी जिसको हम फेस नहीं करना चाहते। मीन्स कि सक्सेस बिल्कुल को तो हम लोग फेस करना चाहते हैं क्योंकि सक्सेस से एक हैप्पी मोमेंट होता है कि इंसान को हाँ जी चलें सक्सेस चाहिए होती है। लेकिन मोस्टली जो है तो हम लोग फिर जो है तो वो फेलियर से ज़्यादा डर रहे होते हैं कि हम लोग कहीं फेल ना हो जाए। मीन्स कि इस चीज़ को अगर हमने पहले फेस नहीं किया हुआ होता, तो फिर हमें ज़्यादा डर फिर इसी चीज़ को होता है कि कहीं हम लोग उस चीज़ में फेल ना हो जाएँगे, इस तरह का कुछ भी सिनेरियो हमारे साथ ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई और इसमें ऐड अप करना चाहेगा? Yes, ma'am. Ma'am, my question is that कि अगर हम अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा you think more about positive things, just like daydreaming, बहुत से लोग जो करते हैं, तो is that also comes in overthinking or not? बिल्कुल, ओवरथिंकिंग हमारे पास पॉजिटिव भी होती है और ओवरथिंकिंग हमारे पास नेगेटिव भी होती है। तो हर वो चीज़ और हर वो सोच जो आपको आपके प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय करने से रोकती है, दैट इज़ ओवरथिंकिंग। और ओवरथिंकिंग में आपके अच्छी सोचें भी आ जाती है। कोई इंसान ऐसे विशफुल थिंकिंग लेके बैठा होता है, ख़याली पुलाव जो बनाते हैं, तो वो चीज़ें भी तो हेल्दी नहीं है। और जो लोग नेगेटिव सोच के बैठे हुए होते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। सो एक्सट्रीम जो सिचुएशंस हैं दोनों की, वो दोनों गलत हैं और दोनों नहीं होने चाहिए। और जैसे फियर ऑफ Okay, ma'am. फेलियर Thank हमारे पास स्टूडेंट बताया, तो फियर ऑफ फेलियर इसलिए होता है कि आप लोगों को अपनी एबिलिटीज पे इतना भरोसा नहीं होता। आप लोग अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट नहीं होता कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और बीच में थोड़ी थोड़ी एंजाइटी भी आ जाती है। तो ये चीज़ें लीड करती हैं ओवर थिंकिंग की तरफ। और फियर ऑफ फेलियर ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान एक दफ़ा फेल हो जाए, तो उसको पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द एंड, एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आई कैन ट्राई माई बेस्ट एंड आई कैन इवन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ये है कि ये माइंडसेट्स की गेम है सारी। आपकी जितनी आप अपने आप को स्पून फीडिंग करोगे पॉजिटिव और अच्छी चीज़ के साथ, वो आपके रिजल्ट्स आपकी थिंकिंग में निकलेंगे और फिर थिंकिंग से आपके बिहेवियर में निकलेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस सोच रहे होते हैं बुराई, तो उनकी लाइफ में आगे जाके वो कुछ अच्छा अचीव नहीं कर सकते। और जो बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट वाले होते हैं, वो फिर आगे जाके अपने ड्रीम्स को सही कर देते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो ये ओवरथिंकिंग पे है एंड दोनों तरह से होती है। जी, सो ओवरथिंकिंग में हम जी, जी, जी। ओवरथिंकिंग में हम अपना पास्ट भी ज़्यादातर रिमेंबर कर रहे होते हैं और फ्यूचर भी साथ-साथ, और जो करंट सिचुएशन है उसको भी लेके जा रहे होते हैं। इससे फिर इंसान ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, ज़्यादा बिल्कुल, इमोशनली डैमेज भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमारे वो कुछ वॉइड रह जाता है ना लाइफ में, कहीं न कहीं सोचों में, कुछ इवेंट्स में ऐसे वो गैप्स रह जाते हैं, तो हम उन गैप्स को खुद से फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उनको खुद से स्टार्ट कर देते हैं फिल करना, तो वो हमारे पास फैक्ट्स की बेसिस पे नहीं आती, वो हमारे अपने ओपिनियंस की बेसिस पे आती है। तो ये चीज़ भी आगे जाके लॉन्ग टर्म में बुरी एक चीज़ साबित होती है। हर चीज़ वैसे बुरी होती भी नहीं है, लेकिन ये बुरा इसलिए होता है कि हम उसको उस पे रिसर्च नहीं कर रहे होते, हम उस पे एक्सपीरियंसेस नहीं ला रहे होते, हम सिर्फ अपनी एक सोच के तहत हम जाके वो वॉइड फिल कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ आगे जाके फिर नुकसानदेह साबित होती है। तो हमारे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह की ओवरथिंकिंग है जो कि बड़ी कॉमन टाइप्स हैं। द वन इज़ रूमिनेशन एंड अदर वन इज़ वरी। रूमिनेशन बेसिकली अपने पास्ट के बारे में सोचना कि आपने पास्ट इवेंट्स में फलां जगह आप गए, आपने क्या किया?
जैसे कि आप बता रहे हैं फियर ऑफ फेलियर है, पास्ट का है, पुरानी लाइफ का किसी एक मोमेंट को याद करना। तो दैट इज बेसिकली रिप्लेइंग योर मिस्टेक्स और थिंकिंग अबाउट द पास्ट। तो आप लोग अक्सर किसी एक क्लास में बैठे हुए हो, किसी स्टूडेंट ने आंसर किया हो टीचर को, और टीचर अभी उस चीज का पे ध्यान ना दे रहा हो, तो आप उसको सोचते हो कि टीचर ने मुझे तो इग्नोर कर दिया है, और मैंने क्यों इस तरह की बात क्लास में की है, या इसका मतलब है कि मुझ पे सारी दुनिया हंसेगी। तो ये चीज हम उस चीज को रिलेट कर देते हैं अपने इमोशंस के साथ। और पास्ट के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, मैंने काश उस टाइम पे ये ना बोला होता, मैं काश उस टाइम पे ये बात ना करता या करती। तो ये चीजें आगे जाके हमारे लिए फिर नुकसानदेह आ जाती हैं, ठीक है, और हमारा अपना सेल्फ जो बिलीफ है वो खराब हो जाता है। तो आप रिपीटेडली अपने बारे में बुरा सोच रहे होते हो, अपने पास्ट के बारे में, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अबाउट इट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रुमिनेशन। सेकेंड वी हैव वरी। वरी क्या चीज होती है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और परेशान होना। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने फ्यूचर को लेके इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि उनसे अपने जो अभी प्रेजेंट का मोमेंट है ना वो भी इंजॉय नहीं हो रहा होता। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी के यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका स्ट्रेस लेता है, इतना स्ट्रेस लेता है कि मेरा एग्जाम कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, मैं पास हो पाऊंगी या नहीं। वो इतना स्ट्रेस आउट होता है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करता और ओवर थिंकिंग में ये टाइम गुजार लेता है। तो जाहिर है रिजल्ट्स भी उनके फिर अकॉर्डिंगली आने हैं। तो ये है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में जब एक्सेसिव वरीइंग करते हैं ना, दैट इज व्हाट काउंट्स एज ओवर थिंकिंग। और हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं किसी को एम्बेरस कर लूं या मैं अपने आप को एम्बेरस करूं लोग के सामने, फिर क्या होगा, और फिर मैं ये बात करूंगी तो ये भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो हम अपने आप को फेक सिनेरियोज में डाल के, हम फियर ऑफ नथिंग करके, हम फियर ऑफ फ्यूचर में जाके अपने अंदर फियर्स इंड्यूस कर रहे होते हैं, विच इज वेरी अनहेल्दी। तो आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस की है अपने अंदर, एक्सेसिव वरीइंग अबाउट योर फ्यूचर? Yes, ma'am. तो ज्यादातर आप लोगों की क्या ऐसे थॉट्स आती हैं? For example, about job, what if I didn't get, like, don't get the job in future? And I also, like, we imagine some worst scenarios, that what if this happen and what if that happen. So it like really takes away the happiness from our lives, and बिल्कुल always imagine the worst scenarios. बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली यही चीज होती है। और ये चीज हमें फिर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने से रोक रही होती हैं। तो इस चीज को लेट्स सी कि आगे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस भी हैं, तो हम फिर सॉल्यूशंस देखते हैं। अच्छा, एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद आता है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, हमारा ब्रेन क्यों हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। तो आप लोगों में किसी के पास कोई आंसर है इस बारे में? Because we don't have control over our minds, हम्म and that's why, like, we think the same thought over and over again. If we like बिल्कुल master our mind, controlling our mind, then we can हम्म stop this and like think about things when it is important and when it is fruitful. Otherwise, like, we should think about one thing at one specific time, and that's enough. And otherwise, like, over and over thinking, we should avoid that. But how to control our minds? कंट्रोलिंग की बात अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में करते हैं। बट व्हाई वी ओवरथिंक, इट्स बिकॉज हमारा ब्रेन जो है ना, वो बेसिकली डिजाइन ही ऐसा हुआ हुआ है कि इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस। तो प्रोटेक्शन में क्या आ जाती है, आप अपने आप को एक सेफ सॉल्यूशन, सेफ ओरिएंटेड अप्रोच दे रहे होते हो, ठीक है। सेफ अप्रोच क्या होती है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देखते हो और आप अपने आप को समझाते हो कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना ये मुझे लग रहा है। या फॉर एग्जाम्पल कोई डेंजर को आप देख रहे होते हो, तो आप कहते हो कि बस मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैंने इस बारे में सोचा सोचा सोचा। आप बुरा सोच रहे हो और आप अपने आप को रोक रहे हो उस काम को एक्सपीरियंस करने से। तो हमारा ब्रेन हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है एट हैंड, ठीक है। सो ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस। इट लुक्स फॉर डेंजर। समटाइम्स इट ओवर रिएक्ट्स, समटाइम्स नहीं, वैसे ओवर थिंकर्स के लिए हर वक्त ही वो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। और वो ओवर रिएक्शन क्या होती है, कोई बताएगा? किसी का कोई ओपिनियन है इस बारे में कि हमारे पास जो ओवर रिएक्शन होती है ब्रेन की, वो क्या होती है?
मैम मैं भी एंगर, ठीक है, कोई being और? emotionally reactive, being emotionally reactive and like thinking about how to thinking continuously that how to save ourselves, etc. ठीक है, तो हमारे पास ये जो ओवर रिएक्शन बेसिकली एग्जैक्टली यही चीज है कि आप वक्त से पहले और एक्सपीरियंस से पहले आप उस पर एक्शन ले लेते हो, और वो एक्शन तब होता है जब आप अपने ओवर थिंकिंग को इस्तेमाल करके कर रहे होते हो, ना कि आप उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को टेंशन हो रही है कि मैं आगे जाके प्रेजेंटेशन कैसे दूंगी, तो वो अपने आप को ये कहता है कि बस लोग मुझ पे हंसेंगे और मैं कुछ बात गलत कर जाऊंगी और मैं एग्जाम्पल्स नहीं कोट कर पाऊंगी, वहां जाके मेरा बीपी लो हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो ये चीजें आपको वो ब्रेन आपको बता रहा होता है, आप ब्रेन को बता रहे होते हो कि ये मैं काम नहीं कर सकती हूँ। और ओवर रिएक्शन क्या हो जाती है, आप जाके सब कुछ भूल जाते हो, आप वहां जाके आपकी अवॉइडेंस प्रिंसिपल काम आ जाता है, आप सिचुएशन से भाग जाते हो। तो ये चीज हमारी ओवर रिएक्शन में आ जाती है और ब्रेन आपको बार बार बता रहा होता है और आप भी ब्रेन को बता रहे होते हो कि भाई ये काम आपके बस का नहीं है। तो दिस इज व्हाट स्टेम्स ओवर थिंकिंग। ओके, व्हेन इट सेंसेस समथिंग अनरिजॉल्व्ड इट गोज इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। अच्छा, हमारे ब्रेन की एक आदत ये है कि हमारे पास बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि हमें लगता है कि ये तो अभी अनरिजॉल्व्ड है, अभी इस पे किसी ने काम नहीं किया, अभी मैंने इस पे काम नहीं किया। तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि आप उसके बारे में सॉल्यूशंस, आप उसके बारे में आंसर्स सोचने लगते हो। आंसर्स कैसे सोचने होते हैं, कोई बताना चाहेगा? ओके, व्हेन इट सेंसेस समथिंग अनरिजॉल्व्ड इट गोज इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। वो ऐसे होता है कि आपका ब्रेन उनके लिए रीजनिंग तलाश कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल समथिंग डिडंट वर्क आउट, तो आप क्या करते हो, रीजनिंग देते हो, हाँ क्योंकि फलां का कसूर था, हाँ क्योंकि इन्वायरमेंट का मसला था, ये काम सही से नहीं हुआ क्योंकि हमारे कॉलेज में लाइट नहीं थी, या मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई क्योंकि हमारी ऑडियंस खराब थी। तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली उस चीज के सॉल्यूशंस बल्कि आंसर्स आपको दे रहा होता है कि मे बी दिस इज द रीजन व्हाई इट डिडंट वर्क आउट। लेकिन एक्चुअल रीजंस आपके लिए छुपी हुई होती हैं। वो एक्चुअल रीजंस क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो एक्चुअल रीजंस आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है, वो एक्चुअल रीजंस आपकी सेल्फ के जो आपने जो काम नहीं किया होता, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट आपने वो ओवरकम नहीं की, आपने वो काम नहीं किया, तो ये चीज ब्रेन उसको कंसील कर रहा होता है, बट वो एक्सटर्नल आपको सॉल्यूशंस बता रहा होता है। तो ओवर थिंकिंग हमेशा सही बात नहीं होती है। ओवर थिंकिंग इज बेसिकली अ फॉल्स अलार्म। और जब आपको फील हो रहा हो कि भाई ब्लेम जो है ना ऊपर बाहर की तरफ जा रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये चीज ओवर थिंकिंग होती है जो कि आपको किसी एक्शन पे नहीं वो करती, बस आपको सोचने पे ही लटकाए रखती है। जो हमारी कॉमन मेंटल हेल्थ हैबिट्स हैं उनमें ये है कि एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। अच्छा, किसी ने आप लोगों में से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का नाम सुना हुआ है? Cognitive distortion, जी, like I haven't listened this term before, but like cognitive something related to mind and distortion means something is damaged. हम्म, एग्जैक्टली यही बात है, सही है। So कोई it means like और mental तो मतलब क्या है? something mental problem. हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली यही बात है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बेसिकली हमारे कुछ एबनॉर्मल, इरेशनल, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें बहुत ज्यादा हमारे माइंड ने, हमारे इमोशंस ने हकीकत से ज्यादा उसको एग्जैजरेट किया हुआ हो, या हमारे अपना कोई हमारे पसंद की इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट से टोटली डिफरेंट हो, हमारा पर्सनल ओपिनियन हो, ये चीजें जब हमारी रियलिटी को ट्विस्ट करने लगती हैं तब जाके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आती हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो होती हैं
जो कि आपके माइंड को नॉर्मल एंड हेल्थी वर्किंग से दूर करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आप अपने किसी भी इवेंट के सॉल्यूशंस पे लेके आते हो। आपको लगता है कि बस ये रीजन है तब भी ये वाक्य ऐसे हुआ है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिस्ट किए हुए यहाँ पे 3-4, और इसके अलावा हमारे पास 10-11 ऐसे डिस्टॉर्शंस होती हैं। तो वो हम ज़्यादा थ्योरेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेमन टर्म्स में ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो मेंटल हैबिट्स हैं दैट इज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट को हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या होती है? हर काम का बुरा अंजाम इमेजिन करना। मतलब आपकी कोई सिचुएशन हो रही है, आप एग्जाम्स देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि बस अब तो फेल ही होना है, या आपकी कोई न्यू चीज आपकी लाइफ में, आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुई है और आप उसके नेगेटिव आउटकम सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव और बुरी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इन साइकोलॉजी एज कैटास्ट्रोफाइजिंग। और ये हमारी सोसाइटी में बहुत आजकल हो रहा है, हर कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी फिर ओपिनियन फॉर्मेशन हो जाती है एंड दैट लीड्स टू ओवर थिंकिंग। ठीक है, सेकेंड वी हैव गेसिंग व्हाट अदर्स थिंक। ऐसा कभी हो सकता है कि आपको पता चले कि अगला इंसान क्या सोच रहा है? Yes, ma'am. ये किन सिचुएशंस में होता है? Like in any situation, we may like try to think about what other people are thinking about us or about something else. ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजी की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हम इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। ये तब होता है जब आप बैठे हुए होते हो, आप मतलब आप एनवायरमेंट में लोगों को देखते हो और आपको लगता है कि बस फलां इंसान तो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। कोई आपको देख रहा होगा और अंदर ही अंदर वो आपसे इम्प्रेस हो रहा होगा, उसको आपकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही होगी, उसको आपकी ज्वेलरी अच्छी लग रही होगी, उसको आपकी एक्सेसरीज अच्छी लग रही होंगी, लेकिन आप उसको देख रहे हो और आपको लगेगा बस ये इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है या मुझे जज कर रहा है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल माइंड रीडिंग। क्योंकि यू नेवर नो व्हाट रन्स इन अनदर पर्सनस माइंड, बट आप अपने परसेप्शन और अपनी फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि आप थोड़ा सा नेगेटिव या लो फील कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि अगला इंसान मेरे बारे में बुरा समझ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट रन्स इन अदर पर्सनस माइंड। हमें कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता। हाँ, हम अक्सर औकात जज कर लेते हैं और कभी कभी कुछ गेसेस ठीक भी होते हैं, बट इट इज नॉट अ फैक्ट एंड इट डजंट ऑलवेज हैपन द सेम वे। ठीक है, थर्ड वी हैव सीइंग थिंग्स एज ऑल गुड और ऑल बैड। ये हमारी एक्सट्रीम थिंकिंग आती है, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी कहते हैं और ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहते हैं। कि मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे होते हो, या कोई काम हो रहा हो तो आप कहते हो डू इट नाउ और नेवर। आपने अभी इस काम को करना है, वरना नहीं तो आप कभी भी नहीं करोगे। तो ये अक्सर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारी सोसाइटी में हो रही होती हैं। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे काम कर रहे होते हैं कि वो आपको काम कहेंगे, आप कहोगे अच्छा मैं जाके करती हूँ, और फिर वो एकदम से खुद उठ के करने लगेंगे। अक्सर ऐसे होता है। तो दैट इज बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कि उनके अंदर बस वो गुड और बैड या एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे होते हैं कि अब ये काम इसने डिले कर दिया, इसका मतलब ये काम नहीं करेगी। तो ये हमारी सोसाइटी में होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट भी होते हैं। और इतना कॉमन है और इतना नॉर्मल है कि बहुत सारे लोग इसको एड्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल शी डिडंट रिप्लाई सो आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रेंड को टेक्स्ट करते हो और वो फ्रेंड आपको रिप्लाई नहीं करती है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने कुछ गलती की है उसको टेक्स्ट करके। ये टर्मिनोलॉजी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में इसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। जब आपको लगता है कि अगले इंसान का इमोशन, अगले इंसान का मूड, अगले इंसान की फीलिंग्स वो आपकी वजह से खराब हुई हैं, हालांकि असल में तो ऐसा नहीं हुआ होता, आपने तो जस्ट एक बात की होती है। तो इस बात पे आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, नॉट अ फैक्ट। तो कोई भी चीज आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप दूसरे की सोचें पढ़ सकते हो और आपको पता लग रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या आप चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल्स पे जाके देखते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को रिमाइंड कराना है कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है, ये फैक्ट नहीं है, ये हकीकत नहीं है।
तो आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस करनी है अभी? Yes, ma'am, inshallah. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट और अपने आप को बार बार इस चीज पे प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन एंड एक्सपीरियंस। Okay, now comes the question why overthinking feels hard to stop. आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ओवरथिंकिंग हमारे लिए क्यों मुश्किल है रोकना? Like, ma'am, because we can't control our mind when it continuously overthink everything. We try, but we can't. Like, we start doing that again. बिल्कुल ऐसा है। असल बात ये है ना, इंसान बेसिकली आजकल जो सिचुएशन बन रही है, हम लोग रील्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग बड़ा मोबाइल एडिक्शन आ गई है, तो हमारा इंसान जो उसकी नेचर बन चुकी है ना, वो ये है कि वो हार्ड काम को, जो मुश्किल काम होता है, वो उसको स्क्रॉल डाउन कर लेता है। ठीक है, उस चीज को स्किप कर लेता है। और हमारी ये स्किप करने की आदत ऐसी है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी हम खो चुके हैं, हम लोग एक्शन लेना खो चुके हैं, और हम लोग उस बात को ठीक करना छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ओवरथिंकिंग बेसिकली उसको रोकना, इट फील्स लाइक प्रिपेयरिंग। आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आपको लगता है कि बस अब मैं ओवरथिंकिंग को रोकूंगी तो इसका मतलब कि मैं कोई प्रिपरेशन करूंगी, कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस वाला काम होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और सेकेंडली आपको लगता है कि फील्स लाइक कंट्रोलिंग आउटकम्स, तो ओवरथिंकिंग आप ना करो तो आपको लगता है कि आउटकम्स अनकंट्रोल्ड होंगे, एंड ओवरथिंकिंग की वजह से आपको लगेगा कि आप आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हो। तो ये चीज हमारे लिए ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना और रोकना मुश्किल बनाती है। हमारे पास एक साइकिल आती है इसकी, ओवरथिंकिंग की, दैट इज फीडबैक। हमें हमारे इर्द गिर्द लोगों से कोई ना कोई फीडबैक मिल रहा होता है। ठीक है, उस फीडबैक की बेसिस पे हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट क्या होता है कि अगले इंसान का एक ओपिनियन हम अपने दिल पे ले लेते हैं, और उसकी बेसिस पे हम अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगला इंसान हमारे बारे में जो कह रहा है वो ठीक है, वो फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो अफेक्ट होने लगती है, हमें एनजाइटी होने लगती है। एनजाइटी क्यों होती है हमें? सेल्फ डाउट की वजह से, और इट लीड्स टू मोर थिंकिंग। ठीक है, अब मोर थिंकिंग होगी तो ओवर थिंकिंग होगी, और ये जो हमारा लूप है ना, ये चलता रहता है जिंदगी में। लेकिन असल में ये हमें ड्रेन कर रहा होता है। ड्रेन करना क्या होता है कि आपकी एनर्जीज खत्म कर रहा होता है, आपको आपकी डेली लाइफ की तरफ बढ़ने से रोक रहा होता है। तो आप लोग की ओपिनियन में आप लोगों ने कौन सी साइकिल ऐसे नोटिस की है जो कि आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, बेस्ड ऑन द साइकिल आई हैव मेंशन्ड हियर? कोई बताना चाहेगा? Like, ma'am, I didn't know about this cycle, but I read about imposter syndrome. Uh, a human being thinks that like he is not good enough, he or she is not good enough, and he doesn't have real talent. And what if other people get to know about it and they will laugh and mock him or her? So that I read about imposter syndrome only. ठीक है, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम आपकी ओवर थिंकिंग को कैसे लीड करती है? It's the same self doubt, like I am not good enough, and we don't have the courage Exactly. to do something, and then we overthink. एग्जैक्टली यही चीज है। अच्छा, हमेशा सेल्फ डाउट हमारे पास नेगेटिव आता है या कहीं कोई सेल्फ डाउट की कोई और रीजन भी है? Like sometimes people are not exactly as they think they are. Maybe they are called delusional or something like that. यस एग्जैक्टली। हमारी सोसाइटी में ये है ना कि हम लोग, इवन क्लास में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे होते हैं, दैट लीड्स टू दैट इज द कॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ डाउट में जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द परफेक्शनिस्टिक माइंडसेट।
तो हमारे लिए दोनों चीजें खराब हैं, जो कि हमारे लिए एक्सट्रीम्स में हमें लेके जाती हैं। ना आपकी परफेक्शनिस्ट अप्रोच आपको हेल्दी ह्यूमन बनाती है, ना आपकी ये जो सेल्फ डाउट की और नेगेटिव थिंकिंग वाली सोच है, ना ये आपको सक्सेसफुल ह्यूमन बनाती है। आपको क्या चीज, म्यान रवि, इस्लाम भी कहता है ना म्यान रवि इख्तियार करो, तो अपने इमोशंस में भी आप म्यान रवि लेके आओ। थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट, अच्छा हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम लोग अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस परफेक्शन के चक्कर में हमारा जो एक प्रॉपर आइडिया होता है ना, वो ट्रैक से उतर जाता है। तो जो हमारी ओवर थिंकिंग आती है ना, वो हमारी नेगेटिविटी की वजह से भी आती है और हमारी ओवर परफेक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से भी आती है। तो दोनों हमारे लिए बुरी हैं, ठीक है, और दोनों हमें ड्रेन करती हैं, एंड सो ओवर थिंकिंग स्टेम होती है इससे। अच्छा, द मेन क्वेश्चन जो हमें मिलता है आजकल कि थॉट्स कंट्रोल हो सकती हैं या नहीं, तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? Like yes, maybe we can control our thoughts like through practice. For example, if when we realize that we are overthinking again, so we should stop and like we should do some action instead. ठीक है, कोई और कहना चाहेगा कुछ? Yes, ma'am. We and control not in a sense can that we can fully control our thoughts, but up to some extent we have control over our thoughts. ठीक है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट है, इसको लॉक किया जाए। We need to divert our thoughts. यस, हम जब बीएस के स्टूडेंट्स थे ना, तो हमारी टीचर थी, हमें कहती थी कि आप लोगों को क्या लगता है हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? और हमारे पूरे बैच ने हाथ खड़े किए थे कि यस मैम, हम लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट वाज द डे आई फाउंड आउट कि थॉट्स कंट्रोल ही, हमारी टीचर हमें कहती थी कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपने साथ जुल्म कर रहे हो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके। इट्स नॉट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, इट्स एक्चुअली मैनेजिंग योर थॉट्स, इट इज डायरेक्टिंग योर थॉट्स। ठीक है, तो जहां पे आप कंट्रोल करोगी ना, तो वो चीज आपको टेंशन में डालेगी। मैम लाइक हम थोड़ी देर के लिए एक बात को सोचे और फिर डिसाइड करें कि इस पे दोबारा नहीं सोचना, अब इस पर अमल करना है, और इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। Giving a positive or maybe ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मैनेज, उसमें हमारे पास आता है जर्नलिंग। हमारे पास एक बहुत आइडियल एक कंडीशन है, ठीक है। जर्नलिंग आप लोग करते होगे, डायरी राइटिंग, आप लोग अपने इवेंट्स लिखते होगे, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। ये काम तो हमारी स्टोरीज पे भी हो रहा होता है इंस्टाग्राम की, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट आ रही होती है, आप उस थॉट को लिख रहे होते हो, आप उस थॉट को क्वेश्चन कर रहे होते हो कि ये क्या है, ये थॉट मुझे क्यों आई है, इस थॉट का क्या मतलब है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं साइकोलॉजी के अंडर। इसको माइंडफुलनेस में भी कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक यूज करते हुए, ठीक है।
और नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिफ्रेम करके भी कर सकते हैं। खैर ये डिफरेंट वो हैं, इस पे एक और वेबिनार हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो। तो ये है कि हमारी थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं करते, हम उनको मैनेज करते हैं। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको इंगेज ना करो, उनको फीड ना करो, उनको मल्टीप्लाई ना होने दो। इट्स नॉट कंट्रोलिंग, इट्स मैनेजिंग। कि आप उस थॉट को चैलेंज कर रहे हो और आप उस थॉट को मल्टीप्लाई होने से रोक रहे हो। आप मतलब उसमें कोई ऐड नहीं कर रहे, एडिशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये पिक्चर है कि हम इतना बर्डन लेके फिर रहे होते हैं डेली लाइफ्स में, बट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है सिचुएशन, हमने सिर्फ अभी अभी की सिचुएशन को नोटिस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सर पे टेंशन होगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पेपर्स हो रहे होंगे या आपकी क्लासेस हो रही हैं यूनिवर्सिटी की, तो आप कहोगे कि मैंने कल जाके क्या क्या काम करने हैं। बट अभी राइट नाउ आपका कंसर्न क्या होना चाहिए, हम तो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, लेट्स सी इससे हम क्या सीखेंगे। तो ये सारी आपकी टेंशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और आपकी थॉट्स को मैनेज कर लेता है। ओके, अभी हम आते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स की बेसिस पे हम अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला टूल है हमारे पास नेम द थॉट। नेम द थॉट में इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इट, आप अपने आप को बताओ कि ये सिर्फ एक वरीइंग थॉट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में आपके थॉट और आपके दरमियान एक गैप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हर एक चीज अपने अपने तरीके से होती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास सबसे पहला टूल क्या है? इट इज नेमिंग द थॉट। आप पहले अपने आप को समझाओ कि मुझे क्या थॉट आ रही है। इज इट पॉजिटिव? इज इट फ्रूटफुल? डज इट हैव एनी मीनिंग? या ये सिर्फ मेरी थॉट है? तो तब जाके आप इसको अपने और अपने इमोशन से डिस्टेंस कर लेते हो, ठीक है। दैट इज टूल नंबर 1। टूल नंबर 2 इज रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या होता है? Ma'am, like to think whether the thought is based on facts and truth or not. एग्जैक्टली रियलिटी चेक ये होता है कि आप देखो कि मुझे किसने ये बात कही। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को कहते हो कि ये काम तो मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को सोच के एक क्वेश्चन करो कि भाई मुझे किसने ये बात कही है कि मेरे बस की बात नहीं है, या ये किस चीज ने प्रूव किया है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या मैंने इस चीज को पहले अटेम्प्ट दिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये मेरी सिर्फ सोच है, ये मेरा फियर है, ये मेरी नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है, वरी है। तो आपने रियलिटी चेक देना है सोच को। और इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने आप से दोस्ती करनी है। आप अपने आप से दोस्ती करोगे, आप उतने ही फ्लरिश करोगे लाइफ में, ठीक है। Right, ma'am. टूल नंबर 3 हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी चीज है, दैट इज सेट वरी टाइम। हमारी लाइफ में हम लोग हर चीज का एक टाइम सेट किया हुआ होता है। उठने का टाइम, सोने का टाइम, असाइनमेंट्स करने का टाइम, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का टाइम, लंच करने का टाइम, डिनर करने का टाइम, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने का टाइम। तो क्यों ना हम वरीइंग का एक टाइम रख लें? क्या ओपिनियन है आप लोग के? बहुत अच्छे मैम, डिसाइड कर लेना चाहिए, टाइम सेलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स होते हैं, तो क्या जरूरत है 24 के 24 घंटे आप अपनी वरीइंग को दो। एक आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रख लो। इस टाइम में मैंने सिर्फ नेगेटिव सोचना है या मैंने सिर्फ ओवर थिंक करना है, और मैंने बस सोचना ही है इस टाइम पे, और मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज आपकी जिंदगी के 24 घंटों में से वो नेगेटिव या वो ओवर थिंकिंग वाला टाइम निकाल लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको परमिट मिल चुका है कि दिस इज योर ओवर थिंकिंग टाइम, ये आपका वरीइंग टाइम है। आपने इसमें जितना वरी करना है वो इसी में करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके यस अलावा मैम। जब रूटीन में आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो कि अब मैंने इस पे नजरसानी करनी है, मैंने इसको सोचना है, तो तब आपने अपने आप को ये कहना है कि अभी नहीं भाई, अभी मेरी जिंदगी में बहुत मसरूफियत है, और ये मैं 6 बजे के बाद इस बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट,
कि ये चीज़ मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, कि उस टाइम पे क्योंकि टेंशन ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी लाइफ में, आप पे प्रेशर होता है और टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैंने अपने आप को ये समझाया था कि बस अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचना, मैं ये काम कर लूँ, मेरे पास इसको सोचने के लिए डिग्री के बाद बहुत टाइम है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने अपने थॉट्स को शट डाउन किया, जो ओवर थिंकिंग आ रही थी मैंने उसको बिल्कुल शट डाउन किया। मैंने कहा इसको मैं बाद में सोचूंगी, एंड इट रियली हेल्प मी कि जब वो टाइम गुजरा तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने क्या सोचना था, क्योंकि मैं अपने काम में ही इतनी बिजी थी, ठीक है। तो अपने आप को समझाओ कि दिस इज नॉट माई वरी टाइम, और मैं इसको अपने डेडिकेटेड टाइम में ही सोचूंगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को पॉज करना सिखा रहे हो। ओके, टूल नंबर 4 बेसिकली इट इज ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंड योरसेल्फ से आप लोगों को क्या समझ आती है? पता नहीं मैम, इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, ग्राउंडिंग टेक्निक का नाम सुना? नो मैम। ओके, ग्राउंडिंग टेक्निक हमारे पास साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसमें आप अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट होते हो, ठीक है। ओके ग्राउंडिंग की मैम। मिसाल ऐसे ले लो कि फॉर एग्जांपल आप समंदर के किनारे खड़े हुए हो और आप अपने पैर रेत के अंदर धंसा रहे हो, तो आपको फील हो रही है, आपको रेत फील हो रही है, आपको मौसम फील हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली ग्राउंडिंग टेक्निक, जो कि साइकोलॉजी में बहुत इफेक्टिव है। ग्राउंड योरसेल्फ का मतलब ये है कि 5 4 3 2 1 मेथड। 5, अपने इर्द गिर्द 5 ऐसी चीजों को तलाश करो जिनको आप देख सकते हो। It can be nowadays, it can be a heater, or it can be a water bottle, your laptop, your phone, a table, a chair, anything, ठीक है। तो जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो आपने अपने इर्द गिर्द 5 चीजें ऐसी देखनी है जिसको आप देख सको, तलाश करनी है, ठीक है। ओके, 4, ओके मैम। नेम 4 थिंग्स यू कैन फिजिकली फील। फिजिकली फील क्या होती है? जिसको आप टच कर सको। टच करने वाली 4 चीजें बहुत सारी होती हैं। पेन हो गया, पेपर हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कुशन हो गया, या कोई भी चीज होगी जिसमें डिफरेंट टेक्सचर्स हों। आप फैब्रिक को टच कर सकते हो, आप जूट को टच कर सकते हो, आप बॉल्स को टच कर सकते हो जो कि रबरी टेक्सचर होता है, आपको स्लिपरी फील कराता है। ये चीज आपके टेक्सचर्स आपके माइंड को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि ऑटिज्म सेंटर्स में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ऑटिज्म में, हम छोटे से बच्चों की जब सेंसरी ट्रेनिंग हो रही होती है, सेशंस हो रहे होते हैं, तो स्पाइक वाले बॉल्स यूज कर रहे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि हम उनको सेंसेशन फील करवा सके कि वो सराउंडिंग में एक स्पाइकी चीज को टच कर रहे हैं। तो जो चीज आप हाथ में, फॉर एग्जांपल आपने फोन पकड़ा हुआ है, उसका वेट फील करो। आपको ओवर थिंकिंग आ रही है, आप अपने टॉयज को देख लो। किसी की कार्स होंगी, किसी की डॉल्स होंगी, किसी के पास कोई स्टेशनरी आइटम्स होगा। तो ये चीजें आपने कोई भी ऐसी 4 चीजों को देखो जो कि आपको फिजिकली फील कर सको, ठीक है। फिर ओके लिसन मैम। फॉर साउंड्स। 3 साउंड्स ऐसी हैं जिसमें आपकी, आजकल खामोशी है, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, तो आपको आपकी हीटर की आवाज आ रही होगी, ठीक है। आपको आपकी अम्मी अबू के बोलने की आवाज आ रही होगी, आपको मोबाइल पे लगी हुई किसी रील की या गाने की आवाज आ रही होगी। और अगर बिल्कुल खामोशी है तो नेचर भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, तो आपने क्या करना है? किसी न किसी साइलेंस को भी आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि सर्च फॉर 3 साउंड्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई 2 स्मेल्स और फेवरेट सेंट्स, ठीक है। तो 2 स्मेल्स, आपके पास खाने की खुशबू आ रही होती है, आपके परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है, आपकी बुक्स की खुशबू होती है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके साथ कनेक्ट करती हैं। एंड लास्ट में वी हैव नेम 1 टेस्ट इन योर माउथ और समथिंग यू एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड टॉफी खा रहे हो, आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, तो कोई भी टेस्ट आपके माउथ में आए तो उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्राउंडिंग टेक्निक। अपने आप को ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ला रहे हो, ठीक है। इट ब्रिंग्स योर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट दैट यू लिविंग इन, राइट। तो ये क्लियर है? Yes, ma'am, यस this मैम। tool was really practical. इट इज प्रैक्टिकल। ये चीज आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। Yes, ma'am, inshallah.
Inshallah, inshallah, all the best. Okay, tool number 5 में we have let thoughts pass. थॉट्स आती है ना, जैसे आपके पास एक दरिया या एक नहर, कोई पानी फ्लो कर रहा होता है, तो उसी पानी के फ्लो की तरह आपने अपनी थॉट्स को भी गुजारना है। रोकना नहीं है उन थॉट्स को कि चलो इस पे थोड़ा सोच लेते हैं, ये थॉट मुझे आई है, सोच लेते हैं। थॉट्स कम एंड गो, राइट? तो लेट देम कम एंड गो। ये थॉट्स जो होती हैं, ये कमांड्स नहीं होती आपके पास, ये थॉट्स आपके पास बस एक फ्लोई स्टेट में होती हैं। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है, और जब वो सो जाता है तो वो ख्वाब देखने लगता है। तो ब्रेन का काम ही है सोचना, लेकिन आपने उस सोच पे अपनी लाइफ को इफेक्ट नहीं करना। हाँ, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब आपकी कोई थॉट ऐसी आ रही हो जो कि आपको लग रहा है कि वो रुक रही है, देन थिंक ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, थिंक ऑफ द बर्ड्स, ट्रीज, योर सराउंडिंग्स। आपके इर्द गिर्द फर्नीचर पड़ा होगा, आपके इर्द गिर्द आपकी यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट होगी, लोग होंगे। तो उस वक्त आपने उन पे अटेंशन डालनी है, बजाय इसके कि आप इनवर्ड रहो, आउटवर्ड अपनी अटेंशन लेके जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारे पास 5 टूल्स थे जिनकी बेसिस पे हम अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। ओके, जब आपको कोई ऐसी थॉट आए जो नेगेटिव हो या आपके लिए हाइंड्रेंस की तरह काम कर रही हो, तो आपका काम क्या होना चाहिए? आप उस क्वेश्चन को तब्दील कर लो। क्वेश्चन को तब्दील करना क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको सोच आ रही है सेल्फ डाउट वाला, व्हाई एम आई लाइक दिस, ये काम मेरे साथ क्यों हुआ है, ये काम मतलब फला इंसान भी था तो मेरे साथ ही क्यों हुआ है, या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, या मेरे अंदर ही सारे मसले क्यों हैं, या मैं ही बुरी क्यों हरकतें कर रही होती हूँ या बातें कर रही होती हूँ, जो भी। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह की होती हैं, बट आपने उसको चेंज करना है कैसे? व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? प्रैक्टिकलिटी की तरफ आओ, एक्शन की तरफ आओ, सोल्यूशन की तरफ आओ। ठीक है, तो आपने अपने आप को इस थॉट को चैलेंज करना है कि मैं अब इस सोच के बारे में क्या कर सकती हूँ। तो आपने एक्शन की तरफ आना है और एक्शन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेल्फ ब्लेम से भी बच सकते हैं और आपकी एक नैरेटिव चेंज हो जाता है। ये वाले जो टूल्स हैं, आपने इनको डेली यूज करना है। ठीक है, चाहे आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, जाग रहे हो, फिर रहे हो, कहीं वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं आपको कंफ्यूजन है, कहाँ आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आपने इस चीज को प्रैक्टिस करनी है। सही है, अपने पास लिख लो साथ में, और इस चीज को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। एंड वन टूल एट ए टाइम का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक टूल उठाया, आप थोरली उसको स्टडी करो और उस पर एक्शन लो। ठीक है, तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिर आपकी इतनी अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वो काम कर रहे होगे। एंड वी हैव सम की मैसेजेस टू रिमेंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट। अपने कमरे में अगर आप लोग कोई पोस्टर्स लगाते हो, कोई स्टिकी नोट्स लगाते हो, तो उन पे ये लिख लिया करो, पॉजिटिव एफर्मेशन बेसिकली, कि ओवर थिंकिंग एक आदत है। ठीक है, आपकी थॉट्स आपकी फैक्ट्स नहीं है, एंड काम कम्स विद प्रैक्टिस, तो दैट विल इनेबल यू टू वर्क ऑन दैम। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन की हैबिट है, लेकिन हमने उस पर रुके नहीं रहना, हमने अपनी जिंदगी को उस पर नहीं रोके रहना, बल्कि रेगुलेट करते रहना है। और हमारी सोचें कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई किताब में लिखी गई बात नहीं है, दे आर जस्ट थॉट्स, लेट देम पास। एंड काम कम्स विद प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही कामनेस अचीव कर सकोगे। एंड दिस इज हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ होगा इस वेबिनार का, एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you so much, ma'am, for such wonderful insights. Now we will move to the question answer session. Dear students, if you have any query about today's webinar, so please do not hesitate to ask from Ma'am Fatma Gilani. It's actually Ma'am Kainat Gilani. I'm Kainat. Sorry, ma'am. Sorry, my bad. Ma'am Kainat Gilani. You may ask from Ma'am Kainat Gilani. Thank you so much.
Ma'am, I would just comment your session that it was really fruitful and productive, and I really learned a lot from you. And inshallah, I will practice the tools you taught me, and inshallah, I will overcome my overthinking. Inshallah, inshallah. Thank you so much. Okay, dear participants, anybody else who want to add something, or maybe so you can ask a question? Okay, I guess they are all clear, and I think, and I'm sure, actually I am sure that they have enjoyed this session as well. Thank you so much, ma'am, Kainat Gilani, for your kind informations and sharing with us such insightful session. This was all about today's webinar, where we learned about overthinking, and Ma'am Kainat Gilani actually shared some really practical tools with us that we can practice to overcome our overthinking. So it was all about today. Thank you so much, Ma'am Kainat Gilani, for your Thank you time. for Inshallah, having me. Thank you. we Ma'am, hope can you that we also slides, please? arrange some more sessions with you. Yes, we can arrange some more even, inshallah, in the upcoming weeks. And I would love to interact with all of you again. तो ये है कि मैं फिर देखती हूँ, आप लोग अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें, और मैं उन पे फिर कोई वेबिनार अरेंज कर लूँगी। नहीं है तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी के सोशल इश्यूज़ पे बात कर लेंगे, जैसे आप लोग को मुनासिब लगे। Yes, ma'am, inshallah. Actually, we will discuss it with our organizer and team members. Then we will decide that which area or which topic we should target in next session. So, dear, thank you so much to you all. This was all about today. Take care of yourselves and Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल, और मैं आपके कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Okay. Ma'am, okay. Allah Hafiz.